राजू भाई परदेसी का तो सभी बच्चे बच्चे के मुख पे नाम है। सबके अंदर जो है ने खुशी पर खुशी का उल्लास भर देते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा। ये यहाँ की शोभा है इस पंडाल की। दो शब्दों पे मैं थोड़ा विचार रखूँगा, समय नहीं है, लेकिन उन शब्दों को मूल रूप में समझ लेना। जलने के ऊपर और मद के ऊपर सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ई जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर संसार को पूरे को कह दिया, लेकिन आप अपने आसपास में देखें, हाथ फेर के या नज़र मार के, कहीं आंच नज़र नहीं आएगी, कहीं जलती हुई आग नज़र नहीं आवेगी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपनी अपनी आग। जैसे ज्योति के ऊपर परवाना जाकर के अपने आप जलता है, जैसे क्रोध में आकर के मनुष्य अपने आप क्रोधी होकर सम्मान से और बड़ों से अपमानित होता है, जैसे अपने अहम भाव में रावण ने आकर के कि सीता नहीं देऊंगा चाहे प्राण चले जाओ, तो अपने कुल का भी विनाश कर लिया और अपना भी। और आज इतने बड़े विद्वान अपमानित हैं, कहीं से? अहंकार से। अहम की अग्नि सब मनुष्यों के अंदर जलती है। ये जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, कोई किसी को नहीं जला रहा, सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। इसमें यह नहीं हैगा कि बच्चे नहीं, बच्चे भी, जवान भी और वृद्ध भी, और मैं तो यहां तक कहूं विद्वान भी और अविद्वान भी, सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। लेकिन आग को समझ लेना चाहिए कि जब अपने अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो अपनी बुद्धि दूषित हो जाती है। जब अपने अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है, काम वासनाएं उठती है, तो समाज की परवाह, ना माँ बाप की इज्जत और ना अपना सुख की और अपने किसी प्रकार का भी उसे भय नहीं होता। निर्भय होकर के काम वासनाओं में आसक्त होकर के और काम वासनाओं में इतना लुप्त हो जाता है कि समाज से भी जाता है, माँ बाप से भी जाता है, सबसे जो है नजरों से गिर जाता है। तो वो अपनी आग में जल रहा है, कामी अपनी आग में जल रहा है, लोभी अपनी आग में जलता है। जब लोभी आदमी चोरी करता है और तो लोभ के वश जाकर चोरी कर लेता है, लेकिन फिर थाने में पिटता है और जेल जाता है और वहां जाकर पछताता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पछतावत क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत है? जब हम रोया तब तुमने संवारा, गर्भवास की बात विचारा। अरे जब मैं समझा रहा था तब तो तुमने नहीं मानना, अब तू रो रहा है तो मेरे को क्यों रुवाने जैसा मुंह कर रहा है? तो अगली बात में कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, कबीर साहब ने क्या कहा है? अगले में कहा है, सभी मदमाते, देखो थोड़ा ध्यान दे लियो, सभी मदमाते कोई ना जाग, सभी मदमाते कोई ना जाग, योगी माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़ी पुराण, तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माते करी हमेव, मोलना माते पढ़ी मुसाफ, काजी माते दे निसाफ, संसारी माते माया के धार, राजा माते करी अंकार, माते सुखदेव उधे अंकुर, हनुमंत माते ले लंगूर, शिव माते हरि चरण सेव, कली माते नामा जय देव, सत्य सत्य के सुमरति वेद, जस रावण मारो घर के भेद। और आगे क्या कहा? चंचल मन के अधम काम,
कहीं कबीर भजो राम नाम। चंचल मन के काम कभी करे हुए पूर्ण नहीं होते, चाहे वे कितने ही विद्वान हो जा, कितने ही त्यागी हो जा। त्यागी लोग भी हम देखते हैं, हाथ खड़े हैं, खंडेसरी हैंगे, कोई पडेसरी हैगा, जाने बेचारे कितने ऐसे हैंगे कि एक फट्टा लगा लेते हैं और उसे रस्सी में बांध करके उस पर पेट धर के सोते हैंगे। पैर बड़े बड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े खड़े ही लेटरिन और बाथरूम भी करते हैं। तो सभी अपने मनों के विचारों में उलझे हुए हैं, सुलझे नहीं है। यो तो सदगुरु कबीर साहब ने साफ कह दिया है, चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भजो राम नाम। सभी मदमाते कोई न जाग, सभी ने जो है न अहम की शराब पिए हुए हैं, सब नशे में है। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, बार बार चलते हुए आगे पीछे देखो जाते हैं, अपने कुछ रंग वंग ठीक ठाक है नहीं, प्रेस के कपड़े है नहीं है ठीक थोड़े से, और हमारी माता बहन भी टिक्की बिंदी सब सही है नहीं है, क्योंकि बाहर जाएंगी तो सही है नहीं है। किसी को धन का कि मैं इतना बड़ा धनी हूं, किसी को अपनी ताकत का मैं इतना बड़ा ताकत है, किसी को अहम है विद्या का मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, किसी को जमीन का, किसी को जजाद का। हर मनुष्य इस अहम की शराब पिए हुए है, लेकिन जब तक यो नशा नहीं उतरने का और इस शरीर से अपने को अलग नहीं जानने का, तब तक जो है शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये शांति का मार्ग है। हाँ, इस सबको और इसका पर्दा नहीं फाड़ने का और इससे अलग नहीं होने का, तो शांति को नहीं जानने का। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भजो राम नाम। क्योंकि